हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे इंशाल्लाह। इस पूरी एक्सरसाइज को इसी वीडियो में हम कंप्लीट भी करेंगे, तो मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और आगे ज़रूर शेयर करिएगा। सही है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर। अब आयोटा बी और हमें जो ऑर्डर पेयर दिया गया है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो आयोटा बी हमारे पास बेसिकली होता है क्या है कि अगर हम मैं आपको एग्जांपल से बेहतर समझा सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है, सही है, x + 2 = 0। सही है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पर x² + 2 = 0, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को सेकंड साइड पे मुझे भेजना पड़ेगा। तब जब मैं इसको सेकंड साइड पे भेजूँगा ये हो जाएगा -2। सही है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा रूट। सही है, तो सेकंड साइड पे भी मेरे पास रूट आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास -2, मतलब -√2। तो अगर हमारे पास कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो हमने यहाँ पर क्या सजेस्ट किया मैथमेटिक्स के अंदर, यहाँ पर एक नई टर्म को याद किया कि यहाँ पर जब भी हमारे पास अंडर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म आ जाए तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 आयोटा से। इसका मतलब क्या हो गया कि आयोटा हमारे पास किसके बराबर है, -1 के। सही है, हम √2 -2, मतलब जहाँ पर भी हम ऐसी वैल्यू देखें, जहाँ पर भी हम कौन सी वैल्यू देखें, जहाँ पर भी हम ऐसी वैल्यू देखें जो रूट के अंदर मौजूद हो और वो माइनस की हो, तो इसका मतलब वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, वो रियल नंबर नहीं है। तो हमने वहाँ पर कौन से टर्म को यूज़ करना है, वहाँ पर हमें आयोटा को यूज़ करना है। सही है, अब बात चलिए हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आयोटा बी, a + आयोटा बी की फॉर्म में ऑर्डर पेयर को। सही है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1, 2। अब जो हमारे पास पहला नंबर है ना, कॉमे से पहला वाला नंबर, वो हमारे पास कौन सा नंबर है, ये है हमारे पास रियल नंबर। कौन सा नंबर है, रियल नंबर। सही है, और जो हमारे पास सेकंड नंबर है जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो कौन सा नंबर है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। जो आपके पास आयोटा के साथ मौजूद है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कॉमे से पहले मौजूद है वो आपके पास रियल नंबर है, जो आयोटा के साथ मौजूद है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जो कॉमे के बाद जो हमारे पास मौजूद है ना टर्म, वो असल में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मौजूद है। अब हमें सवाल में क्या बोला गया था कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को, सही है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है इन द फॉर्म ऑफ a आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर। तो आपको a + आयोटा b की फॉर्म में तमाम के तमाम क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा, जो a है मैं आपको फॉर्मूले की तरह लिख देता हूँ, a + आयोटा b। तो जहाँ जहाँ आपके पास a मौजूद है वो कॉमे से पहली वाली टर्म होगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1, कॉमा लगाऊंगा नहीं, कॉमे की जगह लगाऊंगा प्लस आयोटा बी सेकंड टर्म मेरे पास क्या है 2, तो 2 आयोटा। तो ये आपके पास क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। कि हमने क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया किस फॉर्म में, a + आयोटा बी की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमारे पास यही है 2, 2। तो पहली वाली टर्म हमारे पास कौन सी टर्म है, वो a है, और सेकंड वाली टर्म मेरे पास क्या है, b। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a + आयोटा बी। तो a + आयोटा बी हमारे पास है, तो a की जगह पर मैं लिखूँगा 2, देन प्लस का साइन, कॉमे को हटाकर बी की जगह मैं लिखूँगा 2 आयोटा, सेकंड वाला 2। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 और 4, 3, 4। पहली वाली टर्म a है, सही है, इसी वाले फॉर्मूले को अगेन यूज़ करेंगे। तो पहली वाली टर्म a है, तो a का मतलब 3 एंड कॉमे की जगह प्लस का साइन, और 4 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आयोटा। सही है, 4 आयोटा। अब इसके बाद हमारे पास माइनस वाली टर्म भी मौजूद है, तो माइनस वाले टर्म के लिए हम देख लेते हैं। माइनस का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, -1 और 1, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 a की जगह पर। सही है, देन प्लस का साइन था, प्लस का साइन वैसे ही छोड़ा, और 1 की जगह पर 1 आयोटा, 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस का आयोटा। सही है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है वैल्यू, -2, 2। तो अब हमें इसको भी कन्वर्ट करना है। तो पहले टर्म हमारे पास a है और सेकंड टर्म कौन सी टर्म है, आयोटा वाली टर्म है। सही है, तो पहला जो हमारे पास कॉमे से पहले वाला नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है, हमारे पास रियल पार्ट होता है, कॉमे से बाद वाला इमेजिनरी पार्ट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, तो -2 प्लस का 2 आयोटा। सही है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है -3, 4। तो अब मैं यहाँ पर इसका निकालता हूँ अगेन, तो -3 प्लस का 4 आयोटा।
सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इतना मसले वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है ये, अब आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सही है। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने भी आपको जैसे बताया था कि पहली वाली जो टर्म है हमारे पास, कॉमे से पहले वाली वो कौन सी टर्म है, वो आपके पास है रियल नंबर, और कॉमे से बाद वाली है इमेजिनरी नंबर। सही में इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, जिसको हम आयोटा के साथ दिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये सीन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, 1 + 2 आयोटा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9 आयोटा प्लस का 4। सही है। तो इमेजिनरी पार्ट इसमें है हमारे पास 2 और रियल पार्ट क्या है हमारे पास 1। तो रियल पार्ट के लिए लिखेंगे REZ रियल, और उसके बाद Z = क्या 1, और इमेजिनरी पार्ट है तो हम लिखेंगे IMZ। सही है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा 2। अब सेम एड इसके अंदर भी यही है REZ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और IMZ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9, जो कि मेरे पास किसके साथ मौजूद है, आयोटा के साथ। आयोटा के साथ वाला हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी पार्ट। सही है। और जो आयोटा के साथ होता है वो क्या होता है हमारे पास, रियल नंबर होता है। सही है, रियल पार्ट होता है हमारे पास। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है -5 और 6। -5 हमारे पास क्या है, पहली वाली टर्म हमारे पास क्या आती, रियल नंबर। तो REZ = -5। सही है। और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर क्या है 6। सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमारे पास यही है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया हुआ है, -1 का आयोटा। तो हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हमारे पास REZ मतलब रियल नंबर हमारे पास क्या है -1, और इमेजिनरी क्या है हमारे पास नंबर, वो हमारे पास है -1। सही है। इमेजिनरी नंबर क्या है हमारे पास -1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास इसी तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है -3/4 -4/5। इसके अंदर हमारे पास रियल पार्ट है क्या -3/4। ये, और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है IM इमेजिनरी पार्ट, ये हमारे पास क्या है 4/5 माइनस का। सही है। हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही है 2 आयोटा -1। इसकी पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आयोटा है, जिसके साथ आयोटा है वो क्या है हमारे पास इमेजिनरी, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो क्या है रियल पार्ट है। तो अगेन इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास 2 इमेजिनरी पार्ट है, और रियल पार्ट क्या है हमारे पास, रियल पार्ट हमारे पास है यहाँ पर -1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया आसानी। देखा आपने कितने आसान से एक्सरसाइज है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप प्रैक्टिस करते जाएं तो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप पेपर में सॉल्व करके लिख सकते हैं। सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है और इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। कॉन्जुगेट हमारे पास कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारे पास जो आयोटा का साइन होता है, जो हमारे पास आयोटा का साइन होता है जो भी मौजूद हो, प्लस हो तो हम उसको माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो हमारे पास वो प्लस हो जाता है, बस उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, जो हमारे पास साइन मौजूद होता है। जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो अगर हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास हम ले रहे हैं लेट कर रहे हैं, अगर हम z की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3 + 2 आयोटा, तो हम कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके साइन को अपोजिट माइनस लगा देंगे, z के ऊपर क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, और इसका जो आयोटा वाला साइन है ना इसको क्या करेंगे हम माइनस का कर देंगे, तो ये हमारे पास कंजुगेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखा कितने आसानी से मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमें ये टेक्निक अप्लाई करनी है 4,9। तो मैं पहले इसको कन्वर्ट कर देता हूँ आपके पास इस फॉर्म में। सही है, a + आयोटा b वाली फॉर्म में। तो 4 + आयोटा b, आयोटा मेरे पास सेकंड नंबर है, आयोटा के साथ क्या आएगा 9, तो 9 आयोटा। सही है। इसके बाद ये हम इसको लेट कर रहे हैं, लेट z = 4 + 9 आयोटा। तो हमारे पास जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालने जाएंगे तो कॉन्जुगेट निकालने के सिर्फ और सिर्फ हमारे पास z के ऊपर माइनस का साइन लगाना है, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट का हम क्या करेंगे साइन अपोजिट कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास इसी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया है
तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है माइनस का 5 और 6, सही है। तो पहले मैं इसको a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। a मेरे पास पहली वाली टर्म है, ये प्लस का साइन आयोटा की जगह बी की जगह 6 आएगा और आयोटा, सही है। अब इसको लेट करते हैं, लेट z इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा, सही है। अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, माइनस का z, माइनस का 5 वैसे रहेगा, प्लस का 6 है तो यहाँ पे माइनस का 6 और आयोटा, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 माइनस का आयोटा, हम इसको z के बराबर लेट करेंगे, सही है। लेट z इक्वल्स टू 1 माइनस का आयोटा। अब हमारे पास इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस का आयोटा, सही है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको इसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरे क्वेश्चन आसानी समझ में आ रहे हैं तो किसी और चैनल पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली है नई वीडियो आपको आसानी मिल सके, सही है। -4/5 ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगेन हमारे पास इसको क्या करना है, लेट करना है। लेट z इक्वल्स टू माइनस का 3/4 प्लस का माइनस का 4/5 आयोटा, सही है। अब हमारे पास साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, सही है। तो z हम कंजुगेट निकालने हैं, कंजुगेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, आयोटा वाले टर्म के साइन को पुट करना है। माइनस का 3/4 वैसे ही रहेगा, तो ये माइनस का साइन था, माइनस प्लस माइनस आता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस का साइन ले लूँगा, प्लस का 4/5 आयोटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, वेरीफाई डेट कंजुगेट ऑफ कंजुगेट, सही है, इक्वल्स टू z। मतलब अगर हम एक कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट निकालें, जो हमने कंजुगेट निकाला है ना, इसका अगर हम दोबारा कंजुगेट निकालें तो हमारे पास पहले वाले नंबर दोबारा z जो हमारे पास है पहला नंबर वो दोबारा रिपीट होके आ जाएगा, सही है। मिसाल के तौर पर कंजुगेट है ना, अभी हमारे पास क्या है, ये कंजुगेट है। अगर हम इसका दोबारा कंजुगेट निकाल लें, इसका साइन अपोजिट करते हैं दोबारा, तो दोबारा अगर हम इसका साइन अपोजिट करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, पहला वाला नंबर आ जाएगा जो यहाँ पर z की वैल्यू है। हमें यहाँ पर तमाम के तमाम क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यही प्रूफ करना है, सही है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, सही है। तो z है हमारे पास, हम इसका कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट निकालने के लिए हमारे पास पहले टर्म वैसी रहेगी, सेकंड टर्म का माइनस साइन अपोजिट हो जाएगा, 9/10 आयोटा, सही है। अब इसका दोबारा कंजुगेट निकालेंगे, तो 4/7 माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 9/10 आयोटा। और z हमारे पास क्या था, z हमारे पास था 4/7 प्लस का 9/10 आयोटा भी, आयोटा सॉरी। तो हमारे पास वही चीज़ दोबारा रिवाइज हो गया, तो ये हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर दिया, तो ये वेरीफाइड लिख देंगे, सही है। उसके साथ हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 4 का पार्ट 2 है हमारे पास। 4 का पार्ट 2 भी इसी तरह होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माइनस का 9/11 प्लस का 10/9 आयोटा, हम इसको ले लेंगे z के बराबर। अब हम इसका निकालेंगे कंजुगेट, कंजुगेट निकालने के लिए साइन अपोजिट करेंगे दूसरी वाली टर्म का, मतलब इमेजिनरी टर्म का हम क्या कर देंगे, साइन अपोजिट कर देंगे। तो माइनस का 9/10 वैसे ही रहा, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 10/9 ये हमने पहला कंजुगेट निकाला। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसका दोबारा कंजुगेट निकालना, तो हम दोबारा कंजुगेट निकालेंगे, माइनस का 9/11 प्लस का 10/9, सही है। तो वही टर्म मेरे पास दोबारा रिपीट हो गई जो मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद थी, तो ये हमने क्या किया, दोबारा इसको वेरीफाई कर लिया, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, 2 प्लस का 3 आयोटा, 2 प्लस का 3 आयोटा, ये हमारे पास z है। अब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो आएगा 2 माइनस का 3 आयोटा, 2 माइनस का 3 आयोटा। अब इसका दोबारा कंजुगेट निकालने का, कंजुगेट का कंजुगेट निकालेंगे तो हमारे पास 2 प्लस का 3 आयोटा। तो ये हमने दोबारा वेरीफाई किया कि हमारे पास जब हम कंजुगेट का कंजुगेट निकालें तो हमारे पास दोबारा कंजुगेट जो पहली वाली वैल्यू है हमारे पास वही वैल्यू दोबारा रिपीट हो जाती है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या करा रहा है कि माइनस का 2 माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 10/9 आयोटा, सही है। तो थोड़ा इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया, मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करते हैं पहले इस वाले क्वेश्चन को, सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, सही है। तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30
अपॉन 9 आयोटा। सही है। अब ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, ये z की वैल्यू हो गई। अब इसका निकालेंगे कंजुगेट। कंजुगेट निकालने के लिए -2 -30 अपॉन 9 आयोटा। सही है। तो ये हमने पहला कंजुगेट निकाला, अब इसका दोबारा कंजुगेट निकालना है। सही है। तो z और इसके ऊपर एक और कंजुगेट, तो इक्वल्स टू -2 माइनस है तो +30 अपॉन 9 आयोटा। सही। तो हमने वेरीफाई कर लिया, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने छोड़ दिया था गलती से, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। 1/2 -3 आयोटा, ये हमारे पास किसके बराबर है, z के बराबर है। हम इसका क्या करेंगे, कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट निकालने के लिए हम इसका साइन अपोजिट करेंगे इमेजिनरी पार्ट का। तो माइनस का साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा +3 आयोटा। हम इसका अगेन कंजुगेट निकालेंगे, कंजुगेट का कंजुगेट निकालेंगे तो हमारे पास दोबारा पहली वाली टर्म आ जाएगी, माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पर, तो 3 आयोटा। तो ये अगेन वेरीफाई हो गया कि हमारे पास अगर हम किसी भी रियल नंबर का कंजुगेट निकालें और उसका दोबारा कंजुगेट निकालें, तो इसका मतलब वो दोबारा कि कौन से नंबर में चले जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दोबारा रिपीट हो जाएगा। सही है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इसके बाद है, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 4x प्लस का 3 आयोटा y, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, z है। इसका हम कंजुगेट निकालेंगे, तो कंजुगेट निकालने के लिए रियल पार्ट वैसे ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो 3 आयोटा y। सही है। अब हमें क्या करना है अगेन, अब इसका दोबारा कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट का कंजुगेट निकालेंगे तो 4x वैसे ही रहा, माइनस वाला टर्म है तो इसका प्लस साइन हो जाएगा 3 आयोटा y। तो ये हमने दोबारा इसको भी वेरीफाई कर लिया। सही है। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। असल में ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास रियल नंबर देखो, ये असल में हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में जब बराबर होंगे, जब उसकी जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सही है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में जब बराबर होंगे, जब इनके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू 5 + 5 आयोटा। तो ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भी रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, तो x इक्वल्स टू 5 और x को 5 के बराबर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर लेंगे, इक्वल्स टू का साइन डाल के। सही है। y आयोटा इक्वल्स टू 5i। सही है। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। सही है। यहाँ पे मैंने माइनस का साइन भूल गया था, तो माइनस के साइन यहाँ पे लगा लीजिएगा। तो x की वैल्यू -5 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई, +5। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 भी बहुत आसान सा है, स्क्वायर प्लस का आयोटा y स्क्वायर प्लस 16/9 प्लस का 9/25 आयोटा। सही है। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा और रियल पार्ट कौन सा, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आयोटा वाला पार्ट है, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे। सही है। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16/9 और इमेजिनरी पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे आयोटा y स्क्वायर इक्वल्स टू 9/25 आयोटा। सही है। ये कौन सा है, रियल पार्ट है और ये कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है। सही है। कंपेयर करते हैं, हम इसको काटने की कोशिश करेंगे तो नहीं कटेगा हमारे पास, हम सिंपल इसका रूट हटा देते हैं, सॉरी स्क्वायर हटाते हैं, तो हमारे पास रूट लेना पड़ेगा, रूट लेंगे तो √16/9 होगा। सही है। सेकंड साइड पे देखें तो आयोटा है और उसका y का स्क्वायर है, आयोटा y का स्क्वायर है, आयोटा ऐसा आयोटा कैंसिल। सही है। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9/25, इसका भी ले लेंगे हम रूट, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल्स टू √9/25। सही है। 9/25 हमारे पास हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करवाना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 16 का जब हम रूट लेंगे तो आएगा 4, 9 का रूट लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 4/3। 9 का अगेन रूट लेंगे तो 3 आएगा, 25 का रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। सही है। तो y की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 हमारे पास क्या कह रहा है कि y का स्क्वायर प्लस का x/3 आयोटा प्लस टू 12/121 माइनस का 9/5 आयोटा। सही है। तो इमेजिनरी पार्ट के बराबर है और रियल पार्ट आपके पास रियल पार्ट के बराबर है।
सही है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। सही है, तो अब क्या करना है, दोनों को कंपेयर करवाएंगे। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 121 और हमारे पास इमेजनरी पार्ट x/3 इक्वल्स टू माइनस का 9/5। सही है, आगे सॉल्व करते हैं। रूट ले लेता हूँ मैं, तो y का स्क्वायर इक्वल्स टू √121। 121 किसका स्क्वायर होता है, रूट होता है। तो ये रूट हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11 आएगा। तो ये तो y की वैल्यू 11 और x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 3 को मैं सेकंड साइड में भेजूँगा, तो माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाई 3/5 हो जाएगा। 3 9 27, तो माइनस का 27/5 किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 27/5। इसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। √5/3 x, ये माइनस का 3/√2y आयोटा प्लस 2 सही है। अब आप तो इतनी देर से आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर रियल पार्ट कौन था और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट आपके पास जिसके साथ आयोटा नहीं मौजूद है, और इमेजिनरी पार्ट वो जिसके साथ हमारे पास आयोटा मौजूद है। आयोटा बेसिकली क्या है, ये आई वाला साइन। सही है, हम इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। सही है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। पहले रियल पार्ट को लिख लेते हैं। रियल पार्ट √5/3x इक्वल्स टू 6√3/√2। सही है, अब इमेजिनरी पार्ट की बारी। इमेजिनरी पार्ट में हमारा क्या है, माइनस का 3/√2y इक्वल्स टू 2/2/9। सही है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं। √x को मुझे अकेला करना है, तो मैं √5 को नीचे डिनोमिनेटर में भेज दूँगा और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दूँगा। तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 6√3 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है, देन √5 मल्टीप्लाई बाय √2 और सॉल्व करते हैं। √3 है, सॉरी, तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा मगर 3 6 से मल्टीप्लाई होगा। 3 6 18 √3/5 2 10। ये प्रॉपर्टी अगर रूट दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते तो इन दोनों के आपस में मतलब इनके अंदर जो नंबर मौजूद होते हैं वो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं। तो 5 2 10। तो ये तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब y की वैल्यू निकालते हैं। माइनस का 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में मौजूद है y के साथ, तो मैं इसको सेकंड साइड पे भेजूँगा तो डिवाइड में जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। सही है, अब √2 मेरे पास डिवाइड में मौजूद है, मैं इसको सेकंड साइड पे भेजूँगा। 2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2। जब दो √2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनके अंदर जो वैल्यू मौजूद होती है ना, दोनों के अंदर, दोनों में से कोई एक निकल के बाहर आ जाता है। सही है, तो 2 तो पहले से मौजूद था, तो 2 √2 थे, जिसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक 2 बाहर। सही है, बेसिकली होता है क्या है, 2 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 4 होगा, और 4 हमारे पास किसका रूट, जब 4 का हम रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। सही है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। और नीचे क्या है, 9 3 27 माइनस का 27। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4/27। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। सही है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और आगे ज़रूर शेयर करिएगा। और असल में मैं आपको इसलिए बोलता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप मेरी वीडियो से कनेक्ट हो जाए, मेरे चैनल के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि आइंदा कोई वीडियो आए ना मेरी तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। प्लस ये भी है कि ये एक नेकी का काम है, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे ये है कि जितना ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा तो एक सदका जारिया के तौर पर मेरे पास आगे आपके पास जाता रहेगा। तो आप जिसको पढ़ाएंगे फिर आगे जाकर फिर आगे एक चेन चलती जाएगी। सही है, तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा होता यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना आगे शेयर कर सकते हैं उसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।